हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय गणित सप्ताह 15 दिवस 1 अध्याय है रक्षाबंधन। 5 ऑटो रिक्शा में पहियों की कुल संख्या 15 होगी क्योंकि एक ऑटो रिक्शे में 3 पहिए होते हैं, तो 3 गुणे 5, 5 हो जाएंगे 15। रोहन अपने जन्मदिन पर 4 दोस्तों को 5-5 टॉफियां बांटता है। रोहन कुल कितनी टॉफियां अपने दोस्तों को बांटेगा? तो 4 दोस्तों को 5-5, तो 4 गुणे 5 हो जाएगा, तो 5 चौको 20 हो जाएगा, 20 टॉफियां। एक डेयरी में 10 भैंसे हैं, उनके पैरों की कुल संख्या कितनी होगी? तो 10 भैंस, एक भैंस में कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं, तो 40 पैर हो जाएंगे पूरे भैंसों के। युवराज सिंह ने एक मैच में 6 छक्के लगाए, बताइए उसने इन छक्कों से कुल कितने रन बनाए? तो 6 छक्के मारे, तो 6 गुणे 6, 6 36। गणतंत्र दिवस पर प्रत्येक बच्चे को 2 लड्डू वितरित किए गए। यदि विद्यालय में कुल 32 बच्चे हों तो कितने लड्डू वितरित होंगे? तो 32 गुणे आप करेंगे 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 64 लड्डू। आगे देखिए, यदि एक बिस्किट के पैकेट में कुल 9 बिस्किट है तो ऐसे ही 6 बिस्किट के पैकेट में कुल कितने बिस्किट होंगे? तो एक बिस्किट के पैकेट में 9 बिस्किट हैं, है ना? तो 9 छक्का कितना हो जाएगा? 9 छक्के 54। आगे देखिए, 3 गुणे 7 को एक ही संख्या के बार बार योग के रूप में लिखिए। तो 3 गुणे 7, तो देखिए 3 गुणे 7 कितना होता है? 7 तिया होता है 21। तो अब हमें ऐसी संख्या को जोड़ना है कि उसका योग भी 21 आए। तो 7 को हम 3 बार जोड़ेंगे तो 21 आ जाता है, और 3 को हम 7 बार जोड़ेंगे तो भी 21 आ जाएगा। अब इसी प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आप अपनी गणितीय मेला में जाकर हल करेंगे। दिवस 2 देखिए, राजू के पास 10 रुपए के 5 नोट हैं, जबकि सलमा के पास 5 रुपए के 10 नोट है। दोनों के पास रुपए मूल्यों के बराबर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, 10 रुपए के 5 नोट हैं, मतलब 50 रुपए हो गए, और 5 रुपए के 10 नोट हैं तो भी 50 हो गए। तो दोनों के पास बराबर रुपए हैं, ये वाला कथन सही हो जाएगा। आदित्य ने 6 रुपए वाले 6 पेन खरीदे, जबकि रेणु ने 10 रुपए वाले 4 पेन खरीदे। दोनों में से किसने अधिक मूल्य के पेन खरीदे और कितने अधिक रुपए दिए? देखिए, 6 रुपए वाले 6 पेन मतलब 36 रुपए का, और 10 रुपए वाले 4 पेन मतलब 40 रुपए के। तो रेणु ने 4 रुपए ज्यादा के अधिक खरीदे। अब देखिए, एक गौशाला में 12 गाय हैं एवं एक गड़रिया के पास 20 भेड़े हैं। क्या भेड़ों के पैरों की संख्या गायों के पैरों की संख्या से अधिक है? यदि हाँ, तो और कितने गायों को रखने पर दोनों के पैरों की संख्या समान हो जाएगी? तो 12 गाय हैं, तो 12 गुणे 4 कर देंगे, तो 12 24, 12 36, 12 चौक 48 हो जाएंगे गाय के पैर। अब भेड़ कितनी है? 20 भेड़ है और 4 उनके भी पैर होते हैं, तो 80 हो गए। अब हमें कितने गायों को और रखना पड़ेगा? हमें 8 गायों को और रखना पड़ेगा, जिससे कि 80 पैर गाय के भी हो जाएं। ठीक है, तो 8 गुणे हम 4 कर देंगे, तो 4 8 8 चौको 32 हो जाएगा। हम इसमें 32 और जोड़ के देख लेते हैं, तो 8 और 2 10, हासिल का 1 और 4 3 7 और 1 8, 80 हो गया। तो हमें कितने गायों की आवश्यकता हुई? हमें 8 गायों की और आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, डेविड के पास 8 बिस्किट वाले 4 पैकेट हैं। यदि वह 4 बिस्किट वाले पैकेट खरीदे तो उसे कितने पैकेट खरीदने होंगे? तो 8 बिस्किट वाले 4 पैकेट है, तो 32 होंगे उसमें। फिर देखिए, अब 4 बिस्किट वाले पैकेट कितने खरीदे तो उसमें आए? तो 4 बिस्किट वाले भी उसे 8 खरीदना पड़ेगा, तब वो 32 हो पाएंगे। आगे देखिए, दिवस 3, एक साइकिल रैली में साइकिल के पहियों की संख्या 28 थी। उस रैली में कितनी साइकिलें रही होंगी? तो 28 थी, तो 28 भागे 2 कर देंगे, क्योंकि एक साइकिल में 2 पहिए होते हैं। 2 एक कम 2, 2 चौको 8, मतलब 14 साइकिलें रही होंगी। गणतंत्र दिवस पर एक विद्यालय के कक्षा 3 के सभी बच्चों को 2-2 लड्डू बांटे गए। यदि कक्षा के सभी बच्चों को बांटने में 24 लड्डू लगे तो कक्षा में बच्चों की संख्या बताइए। 2-2 लड्डू मिले, है ना, और 24 लड्डू लगे, तो 24 भागे 2 कर देंगे। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो 12 बच्चे।
आगे देखिए, दिए गए बटनों पर 4 समूह में बराबर बांटिए। यहाँ पर आपको देखिए गिनना है, 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 6 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप 6 6 6 करके इस प्रकार से बांट देंगे। तो यहाँ पे 4 समूहों में कुल बांटेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखिए, घड़ी के डायल पर अंकित संख्याओं को 3 बराबर भागों में इस तरह बांटिए कि हर भाग में आने वाली संख्याओं का जोड़ बराबर हो। पहले से एक आपके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ, देखिए 11 12 1 और 2 आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़िए 3 और 3 6, 1 और 1 2, 26 आया। इसी प्रकार से आगे और जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए 10 9 3 और 4 को आप जोड़िए तो आपका 26 उत्तर आएगा। इसी प्रकार से 8 7 6 5 को आप जोड़िए तो आपका 26 उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर 12 मोजे को कितने बच्चे पहन सकते हैं। तो 12 मोजे को कितने बच्चे पहन सकते हैं, क्योंकि एक बच्चे के 2 पैर होते हैं। तो 12 भागे कर देंगे हम, कितना, 2 2 छक्का 12, 6 बच्चे पहन सकते हैं। एक प्लेट में 16 लड्डू रखे हैं। इन लड्डुओं को 4 प्लेटों में बराबर बराबर रखने पर प्रत्येक में कितनी संख्या आएगी। तो यहाँ पर प्लेटें कितनी है, 4। प्लेट में कितने लड्डू है, 16। तो 16 भागे हम कर देंगे 4, तो 4 चौको 16, 4 4 हम बांट देंगे। आगे देखिए, दिवस 4, एक दर्जी के पास 24 बटन है। वह प्रत्येक कमीज शर्ट में बटन लगाता है। वह इन 24 बटनों को कितनी बटन में लगाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए कि वह प्रत्येक शर्ट में कितनी बटन लगाता है, कम से कम 6 बटन लगाता है। तो कितनी कमीजों में, तो 6 चौको 24, 24 का भाग दे देंगे 6 में, 4 बार जाएगा तो कम से कम 4 कमीजों में, प्रत्येक कमीज में, तो वह 24 बटनों को, सॉरी वह 4 कमीजों में बटन लगाए। एक स्कूल में 3 कमरों में बराबर बराबर बच्चे बैठे हैं। यदि स्कूल में कुल 36 बच्चे हैं तो प्रत्येक कमरे में कितने बच्चे हैं। 3 कमरों में बराबर हैं। यदि स्कूल में कुल 36 बच्चे हैं तो 3 कमरे, तो 36 भागे 3 कर देंगे, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6। ठीक है, तो कमरों में बच्चे कितने बैठे हैं, 12 12। औलिया के पास 45 कंचे हैं। वह इसे अपने 5 दोस्तों में बराबर बराबर बांटना चाहती है। प्रत्येक दोस्त को कितने कंचे मिलेंगे, तो 45 कंचे हैं, 45 भागे 5, तो 5 नाम 45, 9 कंचे मिलेंगे। नीचे दिए गए 48 मोतियों में से 6 6 मोतियों के समूह बनाकर लिखे। तो 48 मोती हैं तो 6 6 का समूह बनाएंगे, तो 6 6 8 48, तो 8 8 के समूह बनेंगे। एक डेयरी में कितनी भैंसें हैं। यदि सभी भैंसों के पैरों की कुल संख्या 32 है ना, तो 32 भागे एक भैंस में कितने पैर होते हैं, 4। तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 24, 4 8 32, तो कितनी हो गई, 8 भैंसें हो गई। एक विद्यालय में 96 बच्चों को भ्रमण पर ले जा रहे हैं। विद्यालय में 6 मिनी बसों की व्यवस्था की गई है। सभी बसों में बराबर बच्चों को बैठाना है। प्रत्येक बस में कितने बच्चे होंगे, तो 96 का हम भाग दे देंगे 6 से, तो 6 एकम 6 जाएगा, इसको घटाएंगे, 9 में से 6 जाएगा तो 3, और 6 6 36 हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 16। प्रत्येक बस में 16 बच्चे बैठेंगे। अब देखिए दिवस हमारा है अगला 5। 16 बच्चों ने 4 4 कंचे इकट्ठे किए। इन इकट्ठे किए गए कंचों को 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितने प्राप्त होंगे। तो 16 बच्चों ने 4 4 कंचे इकट्ठे करे। तो यहाँ पर पहले हम करेंगे 4, 16 का गुणा करेंगे 4 में, तो हमारा उत्तर आएगा 64। तो अब बच्चों ने कितने कलेक्ट कर लिए, 64 कंचे इकट्ठे कर लिए। अब 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो 4 का भाग दे देंगे तो 16 आ जाएगा।
दूसरा प्रश्न देखिए, एक विद्यालय में 4 शिक्षक ने 10 पुस्तकें इकट्ठा करी, उन्हें 8 बच्चों में बराबर बांट दिया गया। तो 4 शिक्षकों ने 10-10, तो 4 शिक्षकों ने कितनी 10 पुस्तकें इकट्ठा, तो 40 कर ली। अब 8 बच्चों में बांटना है तो 8 का भाग दे देंगे, तो 8 पंचे कितना होगा, 40 हो जाएगा। एक गौशाला में गायों के सींगों की संख्या 60 है, गाय के पैरों की संख्या कितनी होगी। तो गाय के सींग मतलब देखिए, गाय के सींग कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 का भाग दे देंगे पहले 60 में, तो 2 3 6 और कितना आ जाएगा 0, मतलब 30 गाय थी। अब 30 गाय में हमें पैरों की संख्या बताना है तो गुणा कर देंगे, 4 3 12, 0 की 0, 120 पैर होंगे गायों के। अब देखिए, एक दुकानदार मिठाइयों की 2 ट्रे मिठाइयों को 5 डिब्बों में बराबर पैक करता है ना। 2 ट्रे मिठाइयों को किसमें, 5 डिब्बों में बराबर पैक करता है। यदि प्रत्येक ट्रे में 50 मिठाइयां हैं तो कितने डिब्बों में मिठाइयां पैक करेगा, तो 2 ट्रे में 20 डिब्बों में मिठाइयां पैक करेगा। कितनी, 50 मिठाइयां हैं। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि 20 डिब्बे कैसे आया उत्तर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि प्रत्येक ट्रे में कितनी मिठाइयां हैं, 50 है। तो यहाँ पर देखिए 2 ट्रे लिखा हुआ है, 50 गुणे 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 100, तो 100 आ जाएगा। तो अब 5 डिब्बों में हमें भरनी है, तो 100 बटे 5 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर एक विद्यालय समारोह में 5 किलोग्राम लड्डू मंगाए। यदि 1 किलोग्राम में 30 लड्डू आते हो तो 2 लड्डू प्रत्येक बच्चे को बांटने पर कितने लड्डू बांट सकेंगे। तो देखिए, 1 किलोग्राम में 30 लड्डू है तो 5 किलोग्राम में कितने होंगे, 150 होंगे। 150 को क्या करना है, अब 2 लड्डू प्रत्येक में बांटना है, तो 150 बटे 2 हो जाएगा, तो 75 लड्डू बांटे जा सकते हैं, उत्तर हो जाएगा। दिवस 6 देखिए, ऑटो रिक्शा में कितने पहिए हैं, कुल कितने संख्या होती है पहियों की, 3 होती है। बबीता ने एक मैच में 100 चौके लगाए, बताइए 11 चौके लगाए, बताइए उसने इन चौकों में कुल कितने रन बनाए। तो 11 गुणे 4 हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा। दिए गए चित्र में फूल की संख्या गुणनफल के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, एक पंक्ति में कितनी है, 4 है, और कुल कितनी पंक्तियां हैं, 5 है, तो 4 गुणे 5 हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4, एक माला में 60 मोती है, 6 मालाओं में मोतियों की संख्या कितनी होगी। तो 60 गुणे 6 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। राजू के पास 10 रुपए के 8 नोट है, जबकि सलमा के पास 5 रुपए के 20 नोट है। किसके पास अधिक राशि है, दोनों के पास अलग अलग राशि भी लिखिए। देखिए, राजू के पास 10 गुणे 8 मतलब 80 रुपए है, सलमा के पास 5 गुणे 20 मतलब 100 नोट है। तो यहाँ पर देखिए 20 रुपए अधिक हो जाएंगे सलमा के पास। छठवा देखिए, डेविड को 10 बिस्किट वाले 5 पैकेट की आवश्यकता थी। यदि वह 5 बिस्किट वाले पैकेट खरीदे तो कितने पैकेट खरीदना पड़ेगा। तो 10 गुणे 5 बराबर 50, तो 5 गुणे 10 मतलब 10 पैकेट और खरीदने पड़ेंगे। एक साइकिल रैली में साइकिलों के पहिए कितने, 28। उस रैली में कितनी साइकिलें थी, तो एक साइकिल में 2 पहिए होते हैं, तो 28 भागे 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 14। तो 14 साइकिलें थी। 40 मोजे कितने बच्चे पहन सकते हैं, तो एक बच्चे के 2 पैर होते हैं, तो 40 बटे 2 हो जाएगा, अर्थात 20 बच्चे पहन सकेंगे। एक दर्जी के पास 24 बटन है, वह प्रत्येक कमीज में 6 बटन लगाता है, तो वह कितनी कमीजों में बटन लगा सकता है। तो देखिए 24 भागे हम कर देंगे 6, तो 6 चौको 24, 4 कमीजों में बटन लगा सकता है। एक विद्यालय के 100 बच्चे भ्रमण पर ले जा रहे थे। विद्यालय में 5 मिनी बसों की व्यवस्था है, सभी बसों में बराबर बराबर बच्चे को बैठाना है। प्रत्येक बस में कितने बच्चे बैठेंगे, तो 100 बटे हम 5 कर देंगे, तो 20 आ जाए। तो प्रत्येक बस में 20-20 बच्चे बैठेंगे। इसी प्रकार से हमारा ये सप्ताह यही समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।